स्टूडेंट तो हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 और स्टूडेंट ये क्वेश्चन कह रहा है अ 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज टू 12 वोल्ट। एक 5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, उसको हम लोग 12 वोल्ट तक चार्ज करते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन आगे कह रहा है द पॉजिटिव प्लेट ऑफ दिस कैपेसिटर इज नाउ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ 12 वोल्ट बैटरी एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, ये चार्ज हो चुका है, चार्ज हो चुका मतलब ये इट विल हैव सर्टेन चार्ज, और कितना चार्ज होगा ये भी हम लोग निकाल सकते हैं। मान लिया इस पर ये इसका पॉजिटिव प्लेट है, ये इसका नेगेटिव प्लेट है, तो इस पर प्लस क्यू आया होगा, ये माइनस क्यू होगा। क्लियर है? और ये क्यू का वैल्यू कितना होगा, तो क्यू इक्वल्स टू सी भी से इसका कैपेसिटेंस है 5 माइक्रोफैराड, इसके क्रॉस वोल्टेज है 12, दिस विल बी 60 माइक्रोकूलम होगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन आगे कह रहा है कि अब इसके पॉजिटिव प्लेट को, इसके पॉजिटिव प्लेट को, ठीक है, ये मान लिया पॉजिटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। इसको पॉजिटिव प्लेट को हम एक बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल से इसके पॉजिटिव प्लेट को जोड़ दिए। ठीक है, और ये भी दिया हुआ है, ये बैटरी भी कितना 12 वोल्ट का है एंड वाइस वर्सा। ध्यान दीजिएगा, ये 12 वोल्ट, इसके क्रॉस वोल्टेज 12 वोल्ट है। स्टूडेंट इसका ये मतलब हुआ कैपेसिटर का, जो हम लोग कहते हैं कि भाई चार्ज टू 12 वोल्ट की कैपेसिटर का वोल्टेज है 12 वोल्ट, इसका ये मतलब हुआ ये वोल्टेज क्या होता है, तो कैपेसिटर का जो पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही कैपेसिटर का वोल्टेज होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो प्लेट होगा ये 6 वोल्ट पे होगा, प्लस 6 वोल्ट पे होगा, और ये होगा माइनस 6 वोल्ट पे। तभी तो दोनों का डिफरेंस करेंगे, पोटेंशियल का डिफरेंस करेंगे, तो 6 माइनस 6 इक्वल्स टू 12 आ जाएगा। आप समझ रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, तो अभी ये क्या है, ये ध्यान दीजिएगा, ये है प्लस 6 वोल्ट पे, ये माइनस 6 वोल्ट पे, यही इसी को कंसेप्ट कहते हैं स्टूडेंट इनफैक्ट। तो ये आपका क्लियर होना चाहिए। और ये बैटरी भी, इसका भी ईएमएफ है 12 वोल्ट, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 12 वोल्ट इसका, और बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल है, इसका मतलब ये नेगेटिव टर्मिनल, ये माइनस 6 वोल्ट, ये प्लस 6 वोल्ट। क्लियर है? चलिए, जैसे ही आपने कनेक्ट किया तो अब क्या होगा, फिनोमेना क्या होगा, ये इनिशियल सिचुएशन है, ये इनिशियल सिचुएशन है। ठीक है, क्या होगा भाई, ये हाई पोटेंशियल पे है प्लस 6 वोल्ट है, ये लो पोटेंशियल पे है माइनस 6 वोल्ट पे है। इसका मतलब है कि चार्ज फ्लो करना शुरू करेगा, चार्ज इधर फ्लो करना शुरू करेगा। अभी शुरू में इस पर कितना चार्ज था, ये प्लस क्यू था, ये माइनस क्यू था, प्लस क्यू था माइनस क्यू का वैल्यू इतना है। चलिए ठीक है, चार्ज फ्लो करना शुरू करेगा, ठीक है, तब तक फ्लो करेगा जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अब ध्यान दीजिएगा भाई, ये तो बैटरी है, सोर्स है, ये कंटिन्यू 12 वोल्ट जो है मेंटेन रखेगा, इसके क्रॉस जो भी डिवाइस कनेक्ट किया जाए। ठीक है, तो क्या होगा, चार्ज फ्लो करना शुरू करेगा, चार्ज फ्लो करना शुरू करेगा मतलब इस पर चार्ज घटना शुरू होगा, इस पर चार्ज घटना शुरू होगा, मतलब कि इसका वोल्टेज भी घटना शुरू होगा। क्लियर बात है? तो मतलब एक ऐसा सिचुएशन आएगा, अगर एक इंटरमीडिएट सिचुएशन की बात करें तो एक बीच का सिचुएशन, जो कि आप समझ रहे हैं, ये सारा फिनोमेना जो होता है ये बहुत जल्दी होता है, क्विक। ठीक है, ये तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ये तो माइनस 6 वोल्ट पे ही रहेगा भाई, ये तो प्लस 6 वोल्ट पे ही रहेगा। एक इंटरमीडिएट सिचुएशन दिखा रहे हैं आपको, जब इस पे ये Q का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है, और इस पे ये 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि इस पे चार्ज घट रहा है, चार्ज घटते जा रहा है, इसका पोटेंशियल भी घटते चला जाएगा, चार्ज भी घटते जा रहा है, घटते घटते 0 हो जाएगा। उसके बाद भी चार्ज का फ्लो होगा, क्योंकि अभी भी क्या है, ये 0 वोल्ट पे है, ये माइनस 6 वोल्ट पे है, मतलब ये हायर पोटेंशियल पे, ये लोअर पोटेंशियल पे, चार्ज अभी भी फ्लो होते रहेगा। ठीक है, अब आगे जब चार्ज फ्लो होगा, आगे जब ये कोई इंटरमीडिएट वाला आपका हम पोजीशन दिखा रहा है, इंटरमीडिएट पोजीशन। ठीक है, फाइनल पोजीशन अब हम दिखा रहे हैं। फाइनल पोजीशन क्या होगा भाई, तो ध्यान दीजिएगा, फाइनल पोजीशन क्या होगा कि चार्ज तो, ये तो नेगेटिव प्लेट, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, ये तो कंटिन्यू भाई माइनस 6 वोल्ट, ये कंटिन्यू प्लस 6 वोल्ट मेंटेन किए हुए है। ठीक है ना, चार्ज अभी भी अब इससे निकल रहा है, अब इस पर मतलब नेगेटिव चार्ज आना शुरू होगा। ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज आना शुरू होगा, जो कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इनफैक्ट माइनस क्यू, और ये जो हो जाएगा इधर हो जाएगा प्लस क्यू हो जाएगा। और ये माइनस 6 वोल्ट था, तो इसके क्रॉस भी अब डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये माइनस 6 वोल्ट इसका भी, और ये प्लस 6 वोल्ट, तो इसका हो जाएगा प्लस 6 वोल्ट। ये फाइनल सिचुएशन हो जाएगा, दिस विल बी योर फाइनल सिचुएशन। और ऑब्वियसली आप समझ रहे हैं कि चार्ज भी इस पर फिर माइनस क्यू आ जाएगा, इस पर प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल सेम रखना है, पोटेंशियल तो फाइनली सेम रहेगा, कैपेसिटेंस सेम है, तो उसके लिए भाई चार्ज भी सेम होगा। ठीक है, तो उतना ही चार्ज फिर इससे निकलेगा, फाइनली इस पर माइनस क्यू और माइनस 6 वोल्ट।
ये आप समझ रहे हैं, क्लियर है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे फाइनली सिचुएशन क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, हमसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन द कनेक्टिंग वायर्स। ये तो प्रोसेस हो गया, तो भाई कनेक्टिंग जो वायर्स है उसमें कितना हीट डेवलप हुआ। देखिए, तो जब भी भाई हीट डेवलप निकालना है तो हम लोगों को देखना होगा कि कैपेसिटर का एनर्जी में क्या कुछ चेंज हुआ है, पहला तो वो देखना होगा। दूसरा देखना होगा कि वर्क डन जो बैटरी के द्वारा किया गया है या बैटरी पर वर्क डन हुआ है वो देखना होगा, और देयर आफ्टर उसके आधार पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि हीट डेवलप हुआ या नहीं हुआ, हुआ है तो कितना हुआ है। अब तक बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं हम लोग, तो ये दोनों चीज़ हम लोगों को देखना होगा। तो मान लिया अगर पहला हम लोग ये देखें कि भाई कैपेसिटर का जो पोटेंशियल एनर्जी था इनिशियली और फाइनली, ठीक है, क्या उसमें कुछ चेंज हुआ है। ध्यान दीजिए, कोई चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं चेंज हुआ, ध्यान दीजिएगा। इसको दो तरीके से भाई आप फाइनली समझिए ना भाई, कि अगर मान लिया आप इस एक्सप्रेशन से समझते हैं, हाफ CV स्क्वायर से आप समझते हैं, ठीक है ना, तो भाई कैपेसिटर का कैपेसिटेंस तो सेम ही है, उसमें तो कोई चेंज नहीं है। आप ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में तो कोई चेंज किए नहीं है। पोटेंशियल भी तो फाइनली इसका शुरू में भी पोटेंशियल, इसका वोल्टेज था 12 वोल्ट और बाद में भी इसके क्रॉस वोल्टेज 12 वोल्ट ही रह गया है, ठीक है। तो V में भी कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब इसका पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ। या फिर आप इसको दूसरे तरीके से समझिए कि शुरू में जितना इस पे चार्ज रहा बाद में भी इस पे चार्ज इतना ही रहा, चार्ज इतना ही रहा, शुरू में भी चार्ज इतना ही, बाद में भी देखिए इतना ही चार्ज आ गया। बस अंतर क्या हुआ इस पूरे फिनोमेना में कि जितना चार्ज इस पर इस पॉजिटिव प्लेट था अब उतना ही इक्वल नेगेटिव चार्ज इस पे आ गया, और इस पर जितना नेगेटिव चार्ज था उतना ही इक्वल अब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये अंतर आया इस रीडिस्ट्रीब्यूशन के कारण। लेकिन ओवरऑल चार्ज की बात करें कि कैपेसिटर पे अब शुरू में कितना चार्ज था भाई, तो शुरू में भी 60 माइक्रोकूलम था, ठीक है ना। कैपेसिटर का जो पॉजिटिव प्लेट का चार्ज होता है उसी को हम कैपेसिटर का चार्ज कहते हैं। तो 60 माइक्रोकूलम था, बाद में भाई कितना चार्ज है, तो बाद में भी 60 ही माइक्रोकूलम चार्ज है, क्लियर है। तो आप वैसे समझ लीजिए, तो चार्ज जब सेम है तो हाफ Q स्क्वायर बाई C से, कैपेसिटेंस तो सेम ही है, तो अगेन पोटेंशियल एनर्जी शुरू में और बाद में सेम है। कहने का मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर का शुरू में और बाद में सेम है, कहने का मतलब इसके पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ है। वन थिंग, इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्क डन जो बैटरी के द्वारा हुआ वर्क डन, ठीक है, वही हो जाएगा हीट के बराबर, पक्का बात है। सारा ये बहुत बार हम लोग इस तरह का इक्वेशन लिख चुके हैं, जितना जो वर्क डन होगा वो हीट के बराबर हो जाएगा। चूँकि पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ तो वर्क डन कितना हो जाएगा, तो वर्क डन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि भाई क्या बैटरी से कितना चार्ज फ्लो हुआ इनटू इसका EMF, ठीक है ना। तो बैटरी से कितना चार्ज फ्लो हुआ ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए ये Q चार्ज था, ठीक है, चार्ज इससे घटना शुरू हुआ, चार्ज घटना शुरू हुआ, घटते घटते एक इंटरमीडिएट पोजीशन दिखाएं। देखिए यहाँ से यहाँ तक में बैटरी से जो है Q चार्ज फ्लो कर चुका है, Q चार्ज फ्लो कर चुका है यहाँ से यहाँ तक में Q चार्ज, तभी तो ये टोटल Q प्लस Q जो था वो 0 हुआ है, Q चार्ज। और फिर यहाँ से यहाँ आने में फर्दर फिर Q चार्ज इससे फ्लो हुआ है, तभी तो फिर फाइनली फिर से इसमें से 0 कूलम से फिर इसमें से Q निकला, तब इस पे -Q आ गया, समझ रहे हैं। तो टोटल कितना चार्ज फ्लो हुआ बैटरी से, 2Q चार्ज फ्लो हुआ, तो 2Q इंटू बैटरी का जो EMF है इतना ही हीट मेरा डेवलप होगा कनेक्टिंग वायर से, ठीक है। इसलिए H का वैल्यू कितना हो गया, 2 इंटू Q का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 60, ये माइक्रोकूलम में है, ठीक है, तो माइक्रो जूल में लिख देंगे। EMF कितना है बैटरी का, 12 वोल्ट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1440 इतना हो जाएगा माइक्रो जूल, इतना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 हम लोग देख रहे हैं, तो इसको मिली जूल में कन्वर्ट करना है भाई। तो क्या कीजिएगा, इसको पहले 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई किए तो ये जूल हो गया, और फिर 10⁻³ से मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया मिली जूल हो गया, मतलब 1.44 मिली जूल।